अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम जुस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ हाजिर हूं जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी। अक्सर ड्रामों में देखा होगा आपने कि किस तरह से लोग फायदा उठाते हैं भूलने की अदाकारी करके। बल्कि अगर कोई कर्जा देने वाला किसी कर्जदार के पास अपना पैसा लेने आ जाता है तो उस वक्त तो एक्टिंग देखने के लायक होती है। जो कर्जदार होता है वो है, मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं करके दिखाऊं, लेकिन मुझे डॉक्टर नसरुल्लाह राणा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे, ये एक्टिंग का आपका सेट नहीं है, ये जुस्तजू और हेल्दी लाइफ स्टाइल का शो है। तो एज यूजुअल हमारे साथ डॉक्टर शबाना नाज तो जुड़ी हुई हैं और हम मौका मिलते ही डॉक्टर नसरुल्लाह राणा साहब को बिठाए थे। और आज दरअसल टॉपिक भी थोड़ा सा यूनिक है ना, हम देखते हैं उनको कितना याद है आपस में एक दूसरे के बारे में, फायदा तो उठाएंगे ना हम। तो ठीक है, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आप? मैं ठीक हूँ। नसरुल्लाह साहब, आपका थोड़ा इम्तिहान होगा आज, वैसे बता दूं मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज तो आप मतलब अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है कि अगर आप इस तरह आने लगे तो फिर लोग मुझे नहीं देखेंगे, आपको ज़्यादा देखेंगे। सर हम चाहते हैं हम दोनों को ही देखें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, डिमेंशिया ये नेचुरली आप ही का दिया हुआ एक टॉपिक है और आप ही मुझे गाइड कर रही हैं जो मैं ये प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल। जुस्तजू के लिए भी इंशाल्लाह हम किसी गेस्ट को ला के बिठाएंगे जैसे मौका मिलेगा। ये भूलने की बीमारी, वैसे तो हमारी कौम में, माफ कीजिएगा, ये बीमारी है नहीं, लेकिन हम इसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। सही है ना? अच्छा, ये बताएं आप कि इसकी क्या कोई एज लिमिट्स है कि इस एज में जाके ये चीज हो जाती है, या इस एज को, या क्या वजूहात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्टिंग तो लोग कर लेते हैं, इसीलिए शेर भी है ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक्टिंग में ये शेर भी आप डाल सकते हैं कि भाई, लेकिन जो डिमेंशिया है ये तो एक बीमारी है। और आपको पता है कि बहुत मतलब इस तरह की बीमारी है जिसे आप कहें कि डीजेनरेटिव डिजीज है ब्रेन की। अच्छा। और आम फहम में से कहा जाता है कि भूलने की बीमारी। अब भूलने की बीमारी में और बहुत सारी भी टाइप्स आती हैं, लेकिन डिमेंशिया का मतलब यही है कि आम तौर पे ये एज रिलेटेड है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्पेशली अगर आप देखें 65 यानी 65 साल के बाद जो है इसका ऑनसेट होता है। और अच्छा, इसका ऑनसेट एकदम नहीं होता, यानी इसका हमला एकदम नहीं होता, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता है। अच्छा। और 65 साल की उम्र में 100 में से 10 लोग, यानी 10% जो है इसका रेशियो है। लेकिन जैसे मजीद आगे एज जाती है 80 साल 85 साल, तो फिर ये डबल हो जाता है, यानी 100 में से 20 लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 40+ हैं दोनों। जी जी बिल्कुल, आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होती है। जैसे हमने पार्किंसन पे पहले बात की थी, आपको बताया था कि कुछ खास एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन में अकोमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती हैं, और वहाँ पे वो ब्रेन सेल्स की जनरेशन या डेथ करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिमेंशिया भी इसी की ही एक टाइप है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। इसके अलावा इसको कहते हैं एक्वायर्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। एक्वायर्ड कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि ये बीमारी बाय बर्थ नहीं होती, यानी कि आप पैदा हुए तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, लेकिन ये बीमारी जो है वो पैदाइशी नहीं होती, ये बाद में वक्त के साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एज है, उसकी वजह से आपको होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चलिए, ये तो आपने कहा कि आफ्टर 60 या 65 के बाद, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा तो खैर हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे भी बहुत सी चीज़ें भूलने लगे हैं। अब उसके रीजंस क्या है ये तो हम भी समझते हैं। एक तो बच्चों की पढ़ाई के मामले में जो माएँ होती हैं, जो यंगस्टर्स यंग माएँ हैं जो हैं, वो भी बड़ी डिस्टर्ब रहती हैं और वो बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं, या फिर वो भी शायद एक्टिंग कर रही होती है, मुझे ये नहीं पता, ये तो आपको पता होगा। खैर डॉक्टर साहब, यू आर ऑल्सो फेसिंग ना, तो ये यंगस्टर्स में क्यों आखिर, आई मीन चलें ठीक है आफ्टर 60-50 तो कहते हैं ठीक है, आपका एक सिस्टम प्रोसेसर आपका स्लो होना शुरू हो जाता है, तो बहुत, तो ये तो यंगस्टर्स में भी ये काफ़ी चीज़ देखने में आ रही है, तो ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, इसमें यह है कि डिमेंशिया की एक टाइप नहीं है, डिमेंशिया कई टाइप का है। एक तो होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब यह है कि जो
प्रॉब्लम्स आ गए, जो चेंजेस आ गई, वो दोबारा सही नहीं हो सकती। एक होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आपको ब्रेन में कम ऑक्सीजन गई, कम ब्लड गया, या आपके ब्लड क्लॉट जो है वो ब्रेन में बन गया किसी भी स्ट्रोक की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शुगर के जो है आगे पीछे होने की वजह से, तो आपकी ब्रेन की सर्कुलेशन जो है वो इफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है, भूलने की बीमारी। तो इसको जो है, इसे हम वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। इसके अलावा एक और इसकी वजह होती है जिसके कहते हैं टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में जमा हो जाते हैं। वो टॉक्सिन इस तरह जो बहुत अरसे तक, जैसे जो आपने यंगस्टर्स की बात की, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन टॉक्सिन जो हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसके अलावा जो यंगस्टर की बात की, अक्सर ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं या HIV है, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन है जो, या हाइड्रोसेफलस है, वो ब्रेन तक पहुंचता है, तो वो भी डिमेंशिया का कॉज बनता है। फिर एक और वजह होती है ट्रॉमा। कोई चोट लग गई आपको, कोई इंजरी हो गई सर की, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको डिमेंशिया हो सकता है। फिर जो बच्चों की एक और यंगस्टर में ये भी हो सकता है कि विटामिन B1, B12, जो B12 बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी जो है वो डिमेंशिया का बायस बनती हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि रिकवरेबल है एक स्टेज पे, आई मीन अप टू सम एक्सटेंट, यानी 50s तक। अगर अक्सर हमने फिल्मों में भी देखा है और ड्रामों में भी देखा है कि वो कोई आप भूल गए, कुछ जाके लगी, आप गिरे, पे थोड़े के बाद आप नॉर्मल हो गए। तो ये वाकई ऐसा होता है? ये ड्रामों की हद तक ही है कि मतलब है कि बंदा बिल्कुल बिल्कुल गायब है, बिल्कुल भूल चुका है, वो कोई चीज हुई, कोई हादसा तो मे बी वो चेंज कर सकता है उसको, लेकिन क्या कोई आके लगा और वो खड़ा हो गया, भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो ऐसा है कुछ? इसमें ये होता है कि बाज दफा जब हम डिमेंशिया की बात, जैसे कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉज है। जैसे मैंने बताया, अगर एज रिलेटेड है, आप भूल रहे हैं, जैसे 65 अल्जाइमर डिजीज की वजह से जो डिमेंशिया होता है, उसमें तो आपका इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं होता, मतलब बेहतर होता है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप खुदा ना खास्ता खराब, इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रीटमेंट दिया, प्रिकॉशन की, तो वहां रुक जाएगा, मैनेज हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और एक होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में अब जैसे आप बता रहे, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई चोट हुई, तो अगर आपने उस ट्रॉमा को ट्रीट कर दिया जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, जिसकी वजह से डिमेंशिया हुआ, तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपने टॉक्सिन्स खत्म कर दिए, जैसे अल्कोहल का इस्तेमाल खत्म कर दिया, स्मोकिंग खत्म कर दी, तो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, तो उसके साथ साथ जब कॉज खत्म होगा तो डिमेंशिया भी खत्म हो जाएगा। वाइटामिन जो डेफिशिएंसी है उसके टेस्ट होंगे, जितनी डेफिशिएंसी उस हिसाब से ट्रीटमेंट अगर होगा तो आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो है स्ट्रोक वाला वेस्कुलर डिमेंशिया है, उसको भी अगर आप ट्रीट कर लेते हैं। शुगर, अच्छा, ब्रेन के ऊपर 3 चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, ब्लड शुगर, ब्लड सोडियम एंड ब्लड कैल्शियम। अगर आपकी शुगर जो है ब्लड में आगे पीछे होती है तो वो भी आपके डिमेंशिया का कॉज बनती है या ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती है। सोडियम, यानी अगर आपने अपना सोडियम मेंटेन रखना है, आपने अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना है। उसके अलावा ब्लड कैल्शियम जो है आपने विटामिन D3 जो है उसको मेंटेन रखना है, ताकि कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ना हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और आप श्योर आपके पास मैसेजेस आए होंगे, और कोई ऐसा मैसेज, यानी मतलब, या कोई आपका अपना ऐसा भी, कोई आपका भी तो हो सकता है कोई ऐसा तजुर्बा हो कि आप भूल बैठे हो, कभी किसी के घर की जगह, अपने घर की जगह कहीं और निकल गया, ऐसा कभी कोई हुआ तो नहीं है ना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो हनीफ साहब, आप हमेशा बुलाते हैं और इज़्ज़त देते हैं, और वीनस टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और असल में सबसे पहले तो हम दोनों ये बात करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम मेल हैं, ये हम अक्सर फीमेल अपनी वाइफ्स की और इनकी बर्थडे वगैरह भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मुझे घर जाना है, वो ऐसी बात ना करें, अपने आप को रखें आप, क्योंकि हम किसी भी एज में हो, हमें अपनी बेगम की, अपनी बेगम की, अच्छा वेरी गुड। अब सब आप देखिए, इस बात को नोट कीजिएगा, अपनी बेगम की। जी जी, यानी कमाल है, अभी से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बुलवाऊंगा मैं इनसे। बिल्कुल, अपनी बेगम जी, इनकी सारी चीजें हम भूल जाते हैं। अच्छा, बाकी की फेसबुक पे लगा होता है, इसके किसी और बेगम भी कर दिया, किसी और की बेगम की सारी चीजें याद रहती।
अच्छा ये तो हुआ, चले ठीक है। इसके अलावा भी मतलब नेचुरली आपने भी एक उम्र गुजारी है और हर एक के साथ कोई ना कोई इशू आता है, और बीइंग अ डॉक्टर मतलब कोई ना कोई आपके सामने से भी गुजरा होगा जिसने कोई ये बात की होगी या कोई ऐसा कोई जिक्र किया होगा। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब ये रिवर्सेबल जैसे कह रही हैं और जो ड्रामों में बताया जाता है, या वाकई ऐसा होता है? मेरा ये सवाल आपसे भी यही है कि मतलब ये कैसे हो जाए, मतलब एक आप साल से 2-3-10 साल से आप बिल्कुल गायब है और एकदम से आप ठीक हो जाएं, ये क्या ऐसा मिरेकल होता है? नहीं, ऐसा बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा जैसे डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया, ट्रॉमा इंजरीज हैं जिसमें डिपेंड करता है कि आपका न्यूरो जो फिजिशियन है या न्यूरो सर्जन्स है वो कुछ मेडिसिन पे आपको रखे होता है और आपकी हीलिंग अंदर हो रही होती है। तो उस प्रोसेस के बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपको हीलिंग की वजह से आप ठीक होने शुरू हो जाए, ऐसा मुमकिन है। हाँ, मतलब वो प्रोसेस चल रहा होता है अंदर जैसे ट्रीटमेंट का, तो फिल्मों में वो प्रोसेस तो नहीं दिखा रहे होते। अरे वो कहता मतलब फिल्म में 1 साल की हो जाए। आपने देखा होगा कि असल में इसमें मसला ये है कि एज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस होती ज़्यादा। डॉक्टर साहब इस चीज़ से इत्तेफाक। अरे हाँ, ये बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने, मुझे याद आया अक्सर हम पुरानी बातों को याद करके बैठे हुए होते हैं, नई बातें हम भूल जाते हैं। तो इसकी डॉक्टर साहब ये इसका जवाब दीजिएगा आप, 1 सेकंड लग रहा है इनको और बातें बोलवाऊं। देखिए एक बात तो तय हो गई, यानी इनको, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, इनको आपकी बर्थडे याद नहीं रहती, औरों की याद रह रही है, ये प्लीज नोट डाउन। आपको याद रहती है? सब पॉइंट टू बी नोट इट योर ऑनर। नहीं, आपको याद रहती है? हाँ, तो क्या करते हैं? देखिए आपको भी याद है। हाँ सर। तो दूसरी चीज़ ये है कि वो फैमिली जहाँ बड़ों के साथ बैठ के पुरानी यादों को, नई यादों को डिस्कस किया जाता है, वहाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, मतलब जो फैमिली एक दूसरे के साथ अटैच है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल मीडिया ने हमें काफ़ी दूर कर दिया, जैसे मोबाइल है, इन चीज़ों ने हम हर बंदा अपने अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस नहीं करते। तो क्या है, रिकॉल नहीं होता, बार बार आप रिकॉल नहीं कर रहे होते अपनी मेमोरी को। तो ऐसे लोग जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 100 में से या 1000 में से 10 लोग जो हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों में होती है जो बहुत ज़्यादा लोनली होते हैं या बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार। 100 में से जो 10 लोग हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब जिन लोगों के साथ फैमिलीज अटैच है, जी जॉइंट फैमिली और बहुत जॉइंट फैमिली है, और वो वैल्यूज जैसे हमारे एशियन कंट्री में तो आपको पता है ना, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो आपने देखा फॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे यहाँ भी है लेकिन उधर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उधर बिल्कुल तन्हाई कर दिया जाता है ना, आप देखें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बहुत हमारे यहाँ स्पेशली जो है वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता है। मैं अगर डॉक्टर साहब अपनी बात करूं फॉर एग्जांपल ना, तो रियली कभी कभार मैं मतलब आज की शाम की कोई अगर सुबह की अगर कोई वर्किंग की है मैंने, शाम को मुझे याद ही नहीं आता, वो बड़ी मुश्किल से याद आता है। तो व्हाट्स द रीजन? आई मीन तो ये तो एज रिलेटेड है ना। ये तो एज है ही नहीं ना अभी। मैं तो मैंने कहा ना वी आर 40+ ओनली। आप क्या हो गया डॉक्टर साहब, आप क्या चाह रहे हैं आप? मतलब मैं एज बता दूं आपको? मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होश हवास में हूँ, कुछ भी कर ले आप। और मैं अपनी मिसेज से बहुत दूर हूँ, तो इससे वो डर खौफ नहीं है जो, माफ कीजिएगा। नहीं मतलब ये इसकी क्या वजह है कि मतलब इफ समवन इज मोर देन 60, आई मीन लाइक मी, तो ये मतलब आपने सुबह एक काम किया है और शाम को जब आप बैठे हैं सोचने, तो आपको चीज़ याद ही नहीं आ रही कि यार आपने इसको इतना दिया है, इतना दिया है, तो ये मतलब वो ऑक्युपाइड हो जाता है। देखिए इसकी मिसाल हमारे ब्रेन की है। हमारे एक टीचर हमें मिसाल दिया करते थे, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आप जब नंबर फीड करते हैं तो जब बहुत ज्यादा उसकी मेमोरी फिल हो जाती है तो पुराने नंबर डिलीट हो जाते हैं। अब तो खैर अच्छे फोन आ गए, लेकिन पहले की बात बता रहे हैं, तो पुराने नंबर डिलीट होते जाते हैं, जो नए नंबर हैं वो मतलब इतना ऑक्युपाइड हो जाता है हमारा ब्रेन कि आपके पास बहुत मल्टीपल आपके टास्क ब्रेन में चल रहे होते हैं ना, तो आप उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एक तो रीजन ये होती है। दूसरा ये कि आप उसको रिकॉल नहीं करा ना, अब जो चीज आप रिकॉल करेंगे वो आपको फौरी याद आ जाती है। तो हम जैसे अब हमने फर्ज करें हमारे साथ कोई भी वाकया, हम उसे रोज याद करते हैं, जैसे तन्हाई में बैठ के इंसान कि कल मेरे साथ ये हुआ, उसने मुझे, तो वो वाकया आप कभी नहीं भूलते। लेकिन जिस चीज को आप भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं करते, तो वो चीज जो है वो आप पीछे कहीं पे हमारी जो है ब्रेन में होती है, हमारी मेमोरी के उस चैम्बर में चली जाती है जो कि एक स्टोरेज चैम्बर है। अच्छा चले, ये तो आपने एग्जांपल दे दिया। यानी हम जैसे
हम जैसे लोग जो है यूं बच जाते हैं। बच्चे कहने लगा था मैं, माफ कीजिएगा। वैसे भी एक बात बता दूं मैं आपको, जिस उम्र में हम डॉक्टर साहब वेरी ट्रू वेरी, हाँ खैर आप तो यूर डॉक्टर, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, इस उम्र में बंदा बच्चा ही बन जाता है, बल्कि उससे ही बुरा हो जाता है। बच्चों को तो फिर भी आप थप्पड़ मार सकते हैं, इसमें तो मार भी नहीं सकते, और वो मतलब बेनिफिट भी ले रहा होता है और कहते हैं मैं तो बच्चा हूँ। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, उसके बाद फिर बच्चे बन के आते हैं हम लोग। तो कहीं जाइएगा मत, आज हम बच्चे बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं कि आई मीन मैं और डॉक्टर नसरुल्लाह बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं, जो आप माइंड ना कीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। हालांकि हम दोनों एज वाइज वैसे बहुत छोटे भी हैं, ये बता दूं मैं आपको, पर इतने बड़े भी नहीं हैं। हाँ डॉक्टर साहिबा, नसरुल्लाह साहब तो आज फुल मूड में है कि नहीं, आज मतलब ये कि ऐसी बातें करें, आज ये और बातें करेंगे। मैं आपको इतना बता दूं, थोड़ा सा आप ईजी लीजिएगा और घर पे भी ईजी रहिएगा आप, क्योंकि ज़बान पे आ ही जाती हैं कुछ चीज़ें ना। ये बताएं कि देखिए ये आदमी कैसे रियलाइज करे कि इसकी मेमोरी जो है ना डे बाय डे कम होती जा रही है, और उसको इमीडिएटली वो कौन सा स्टेप उठाए कि ये, जैसे आपने कहा कि ये 100% वापस तो आप फ्रेश नहीं हो सकते, लेकिन ये रुक सकती हैं चीज़ें, तो ये ऐसे वो कब फील करे और क्या 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 स्टेज हो उसका? जी देखिए, इसमें अक्सर औकात यही होता है कि हम ये सोचते हैं ये बूढ़े लोग हैं तो ये ऐसी इनकी आदत है। अच्छा। अमूमन यही होता है ना कि बूढ़ा आदमी है, एज हो गई है, तो ये इस वजह से अपने आप को मतलब भूल रहा है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हम, वो या वो खुद भी रियलाइज नहीं करते कि भाई, वो कहते हैं भाई ये एज रिलेटेड है, उम्र के साथ है, खुद से कहना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो यही है ना, पाकिस्तान में तो स्पेशली बूढ़े लोग तो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम मेडिकली देखें तो एजिंग या जैसे जीरियाट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया है। जीरियाट्रिक्स में ये है कि आपकी एजिंग आफ्टर 60 शुरू होती है, 60 ईयर से जो है वो शुरू होने वाली है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ना देखे भाई। आप मुझे क्यों देखते हैं बार बार, ये बताएं आप। आई एम रियली नॉट, आई मीन मोर देन 45। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ भी आप भूल गए थे ना 45 था। जी सर देखिए हम बच्चे बने हुए, आज आप थोड़ा सा हमें माफ कर दीजिएगा। जी कोई बात, हमारे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं डिमेंशिया के, बहुत बच्चे आते हैं, मैं सोचने वाला ये कह रही हैं आप। बिल्कुल, आप यकीन कीजिए। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिमेंशिया हो या एज रिलेटेड, तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है बूढ़े लोगों को, वो ट्रीटमेंट दिया जाता है जो बच्चों को दिया जाता है। उसकी रीजन ये है कि उतने वो वीक, उनकी इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है, बहुत सी चेंजेस उनकी बॉडी में आती हैं, तो उनको हम ये हाई डोजेस नहीं दे सकते। उनको अगर दवा देनी है बुखार के लिए तो हम वो दवा देते हैं सिरप जो बच्चों को दिए जाते हैं। तो आप ये देखें, अगर आप रिसर्च करें तो आपको खुद भी, जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी पता है कि ओल्ड एज में दवाएं वही दी जाती हैं जो बच्चों को, यानी उस तरह से लाइट डोजेस दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखिए कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं या अलामात होती हैं जो हमें ये शो कर रही होती हैं कि भाई ये बीमारी शुरू हो गई है। तो जैसे हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, अच्छा हमारे प्रोग्राम का मतलब यही है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि आपने अपनों को कैसे बचाना है। वेरी गुड, या एग्जैक्टली यही है ना हमारा मकसद, तो यही है कि आप अपने आप को बचाएं। चले ठीक है, बीमारी में आप अपने आप को नहीं पता चलता, लेकिन आप अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उन्हें तो बचा सकते हैं ना, अगर आपको अवेयरनेस हो। अच्छा, आपने क्या करना है इसमें, शुरू में जैसे अलामात जो होती हैं वो ये होती हैं, इतनी एकदम से नहीं होती, जैसे मैंने बताया ग्रेजुअली हो रही होती हैं। पहले आपको ये होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आप जो रिसेंटली जो चीजें हुई होती हैं उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे 20 साल पुरानी बात पूछें, आप स्कूल लाइफ का पूछें, कॉलेज लाइफ का पूछें, दोस्तों के नाम तक उन्हें याद होते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि आपने नाश्ते में क्या खाया था, उनको ये याद नहीं होता। अभी कोई मिल के गया, आप उनसे पूछें तो वो भूल जाएंगे कि उनसे कोई मिल के गया। ये
इनिशियल इसकी स्टेज है। फिर जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर ये होता है जैसे उनकी वाइफ है, बेटा है, उसको पहचानेंगे तो सही कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी। आप उनसे अगर लेकिन ये तो एज वो हुई ना, मतलब यू कैन से आफ्टर 60, 70, 80 की बात कर रहे हैं। नहीं 65 जब 65 के बाद डिमेंशिया जब स्टार्ट होता है, डिमेंशिया स्टार्टिंग यू मीन आफ्टर 65 ये चीजें, ये अलामत हैं जी। ये तो हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो नेचुरली कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जो 40s के बाद भी ये अलामतें होती होंगी जी। मेरे ख्याल में। तो अगर सेम कंडीशंस हैं, सेम कंडीशन होती है। okay. अच्छा ये सारे ओल्ड सिटीजन में डिमेंशिया थोड़ी होता है, सारे ओल्ड सिटीजन में नहीं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों में होता है जैसे मैंने आपको बताया जहां डीजेनरेशन हो रही है या ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। आम फहम में इसको ब्रेन का श्रिंक होना भी कहते हैं। तो खैर उसमें जो उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि आप अपने बेटे का नाम पूछा वो भूल गए, लेकिन आपको ये पता है ये मेरा बेटा है। उसके बाद मजीद जब वर्स्ट होता है तो आप अपने घर में ही रास्ता भूल जाते हैं, यानी किचन में जाने का रास्ता भूल गए, वॉशरूम में जाने का रास्ता भूल गए, जहां आप सारी जिंदगी रहे हैं। ये अगर आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, फौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद फिर मजीद चेंजेस आती हैं उसमें, इमोशनल, अपने फ्लैट की जगह दूसरे के फ्लैट में चले गए। जी यार बिल्कुल होता है, अपना घर भूल जाते हैं। इमोशनली शुरू होगा। अच्छा वैसे ये सारी कंडीशन जो हैं, ये सारी कंडीशन जो है मर्दों में होती हैं ज्यादातर। हमने जो देखा है, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं सर, हमने जो देखा है वो मर्दों में सबसे ज्यादा, लेकिन खवातीन में आपने देखा होगा खवातीन को सारी चीजें याद होती हैं। हस्बैंड की जेब में कितने पैसे हैं ये तक याद होते हैं। अच्छा। और हस्बैंड की जेब से कौन सा रुक्का निकला ये सब याद होता है। लेकिन वो खुद भूल जाते रख के, खुद भूल जाते रख के। अच्छा, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि ये डिमेंशिया जो है ना डॉक्टर साहब, ये मर्दों पे यानी इस वक्त हम दो बैठे हुए तो हम लोगों पे ज़्यादा अटैक करते हैं। इसकी वजह भी शायद मैं समझता हूँ कि बेगमाती होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना डॉक्टर साहब? ये तो एक बात हुई, मजाक हुआ, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ इसको जैसी बंदा फील करे, महसूस करे, इसको फौरन डॉक्टर से रिलेट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। और यानी इसकी अलामतें जो आपने पहले ही बताई हैं, इसकी कोई वजह है या क्या? कोई बंदे में कोई चेंजेस आ जाती है या कि चलना फिरना बंद कर देता है या क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि बंदा फील करे कि यार अगर जो उसको केयर टेकर है या जो उसका बेटा है या बेटी है या बहू है वो महसूस कर ले कि नहीं इनमें ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रिसेंट जो मेमोरीज है वो लॉस हो जाती हैं। बीवी को, बेटी को पहचानता है लेकिन उसका नाम भूल जाती है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है उनकी बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है। पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है उस इंसान की। एक आदमी बिल्कुल काम रहता था, खामोश रहता था, कभी किसी से बहुत तेज आवाज में बात नहीं करता, तो ऐसा होता है कि एकदम से ही जो है वो शाउट करना शुरू हो जाता है, एकदम से ही जो है वो गाली गलौज शुरू कर देता है और एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। ज्यादातर ये रोता है तो फिर रोना शुरू हो जाता है हर बात पे कि मैं गिल्टी हूं, मैंने ये किया। हंसेगा तो हंसता चला जाएगा और चलने का खत शुरू हो जाएगा तो चलता ही चला जाएगा, पूरा दिन वॉक करता रहेगा। यानी इस तरह कोई भी चीज जो है उसके जहन में बैठ जाए, एकदम से ही उसकी पर्सनैलिटी, थॉट्स, बिहेवियर सब चीजें चेंज हो। फिर उसके बाद शक करना शुरू कर देते और जैसे अपनी बेटी को कहेंगे, बीवी को कहेंगे ये मुझे मारना चाहती है, ये मुझे चाकू से मार देगी या खाने में जहर मिला देगी, यानी कुछ भी जो भी उसके जहन में आए तो ये चीज़ें भी उनके जहन में आना शुरू हो जाती हैं कि मेरे को लोग मार देंगे और या मेरा कोई ऐसा नुकसान पहुंचा देंगे। फिर उन्हें लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। इमेजिनेशन उनकी ऐसी हो जाती है जो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई बैठा है, उनको लगेगा उस पेशेंट को, और लोगों को नहीं नजर आ रहा कि कोई मेरा दोस्त आ गया। जैसे अभी हमारे एक पेशेंट था, उसको जमीन पे चलते हुए सांप, कीड़े नजर आया करते थे। इस तरह से डिफरेंट जो है वो चीजें नजर आना लगती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस तरह की अगर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं आपके पेशेंट में तो फौरन जो है वो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। बहुत जरूरी है आप अपने न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं, क्योंकि इसके लिए न्यूरो फिजिशियन बेस्ट रहता है। तो जी वो जाके फिर कुछ टेस्ट होते हैं, इसके न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव टेस्ट होते हैं जो वो क्लिनिक में करते हैं, उससे पता चलता है। फिर मजीद अगर कंफर्म करना हो तो CT, MRI, फिर उसके हिसाब से जो है उसको डायग्नोज किया जाता है। अच्छा, मैं मतलब रियली हैरान हूँ कि डिमेंशिया यानी इतना बड़ा मतलब इसका असर हो सकता है। ठीक है, मर्दों पे, हाँ हम मर्दों पे तो है ही सर। अभी से देखे ना 45 प्लस पे भी ये हाल है तो पता नहीं क्या होगा। मेरा मतलब ये है कि जो बेचारे 65 प्लस हैं, एक तो हम उनको तनहा छोड़ देते हैं, आपने कहा दैट्स आल्सो प्रॉब्लम।
मोस्टली आजकल, एक ज़माने में हम सुना करते थे कि अमेरिका में ओल्ड एज हाउसेज हैं और ये तो बड़े हैरान होते थे कि ये कैसा कल्चर है इनका ना। अब यहाँ भी ये होने लगा है। इवन घरों में भी मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मासियों के हवाले छोड़ दिया जाता है या केयर टेकर के हवाले छोड़ दिया जाता है अगर मर्द है तो ये प्रॉब्लम की वजह ये भी हो सकती है कि अकेलापन उनका ये होना। अब उनका अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनको आई मीन जो रिलेटेड है, बेटा बेटी बहू यानी व्हाट एवर द केस में भी, उनको कैसे पता चलेगा कि इनमें चेंजेस आ रही हैं? देखे ना, क्योंकि अगर आप फील करो, साथ रहो। सबसे तो आपने डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की कि एक ज़माना था कि मिल के रहते थे हम। अब तो हमारे ये जो सोशल मीडिया या मोबाइल ने हमें ऐसा कर दिया कि घर में रहते हुए भी हम एक साथ नहीं होते। यानी जैसे आपने खाना वाना खाया, लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, आप अपने अपने कमरों में शिफ्ट हो गए और अपनी अपनी चीज़ लेके बैठ गए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि यहीं से इसको हमने डेवलप करना चाहिए कि तन्हाई को अगर देखें, अगर अभी से लेके चलेंगे तो मैं समझता हूँ अगर आप 65 की बात करिए, अबाव की बात करिए, तो वो वक्त दूर नहीं है जब 45 प्लस वाले यानी हम जैसे लोग भी, मतलब ये कि इसकी लपेट जी बिल्कुल। यार डॉक्टर मेरी समझ नहीं आ रहा, आप मान क्यों नहीं रहे यार? कि मतलब आई एम मोर देन, आई मीन 45 प्लस हूँ मैं, आप क्यों मान नहीं रहे मुझे बताया? चलो सर, प्लस तो है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एम प्लस। तो मतलब ये हमें अभी से इन चीज़ों को, ठीक है आप ले मोबाइल ले, लेकिन थोड़ा सा वक्त दें अपने सीनियर्स को जो आपके साथ रह रहे हैं या जिनको आपने अगर किसी के हवाले भी छोड़ा हुआ है उनके पास भी आप जाएं। देखिए हनीफ साहब, असल में मसला एक और भी है। हमारे जो पॉश एरिया में है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बच्चे हैं हमारे, हम उनको आला तालीम के लिए अमूमन बाहर भेज देते जी। तो ये तन्हाई तो हो गई ना। तो माँ बाप जो है उस तन्हाई में सवाए एक दूसरे से चिक चिक या एक दूसरे के, मतलब वो बच्चों की बातें तो करते हैं लेकिन उसके अलावा वो सिर्फ टीवी देखना, उनके साथ कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं होता। Exactly. लेकिन बच्चों से बात करते हैं एक दिन में, अगर स्काइप पे बात कर ली वो और बात है। उनके पास सिर्फ वो आपने भी जिक्र किया मासियाँ हैं, मेड या उनके नौकर हैं, वो बात करते हैं। वो उनसे अपने दिल की बात नहीं कर सकते जो बच्चों से दिल की बात की जाती है। लेकिन अगर उनके पास कोई ना कोई अटेंडेंट ऐसा हो जो उनकी दिल की बात सुन सके तो वो उससे सारी वो बातें करेंगे। सही कह रहे हैं। जैसे अक्सर पेशेंट ऐसे हैं जिनको वो फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने रखे होते हैं, अटेंडेंट रखे होते हैं, तो आप यकीन जाने उनके पास जब वो जाते हैं तो उनसे वो हर वो बात करते हैं, शेयर करते हैं जो वो अपने बच्चों से नहीं कर सकते थे। क्योंकि दूर है वो। हाँ, तो बात वही है कि असल चीज़ ये है कि वो जब तक उनसे कोई शेयर करने वाला नहीं होगा तो वो बात कैसे करेंगे। तो इस तरह फिर वो गैप आता चला जाता है। तो ये डिजीज़ जो है फिर आपके ऊपर हावी होती चली जाती है। तो यही चीज़ है। फिर जब आप साथ हैं, जब बच्चे छोटे थे उस वक्त तक तो सब चीज़ ठीक थी। फिर उसके बाद जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो तन्हाई का शिकार होते माँ बाप, और पेरेंट्स जो हैं वो भूलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और स्पेशली मेल में ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज़्यादा है कि क्योंकि फीमेल जो है वो अपनी किसी न किसी कामों में लगी रहती है, मसरूफ़ रहती है। सबसे ज़्यादा जो तन्हाई फील करता है वो मर्द महसूस करता है। और क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपने देखा है कि मर्द अमूमन तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो फीमेल जो है वो भी इसमें शरीक है, बिल्कुल बिल्कुल शामिल होती है। लेकिन बात यह है कि कंपैरेटिवली उनमें ये रेशो कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है, मतलब ये कि माँ बाप चूँकि आजकल एक पैसों की भी दौड़ चल पड़ी है, आपको पता है ना कि हम बगैर सोचे समझे, इवन सीनियर माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बाहर जाए और अच्छा कमा के ले आए। हम ये सोच तो लेते हैं और हम ये कर भी लेते हैं कि अपने बच्चों को, चाहे बेटा एक हो या दो हो, हम कोशिश होती है कि दोनों बाहर चले जाएं। पहले तो ये कोशिश होती है हमारी, ठीक है ना। हम किसी भी तरह से उनको मतलब पुश करते रहते हैं और वो अल्लाह मौका देता है चले जाते हैं। अब जब चले जाते हैं और एक बार अगर बंदा बाहर चला जाता है ना डॉक्टर साहब, तो आपको पता है ना कि देखें वहाँ की इनकम का रेशियो और वहाँ का माहौल और यहाँ का, वो बच्चा इवन बच्ची व्हाट एवर द केस में भी, वो रिटर्न के बारे में बहुत सोचते हैं। फिर मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि मोस्टली वो फिर आते भी है तो छुट्टियों पे आ सकते हैं, वो वापसी के उसमें होते नहीं कि हम आके फिर यहाँ रहे हैं। मतलब जो कि हमारे हालात जो है ना, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए मे भी थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन जिस तरह की दुनिया भर में डेवलपमेंट हो रही है विद इन नो टाइम, सुबह रात को देखो तो कुछ और सुबह डेवलप चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ तो माफ़ कीजिएगा, तो हमारे बच्चे मोस्टली तो पेरेंट्स ऐसा भी तो करते हैं ना,
देखिए पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि बाहर भेजने से पहले सोच ले कि एक बार अगर बंदा बाहर चला गया ना तो फिर डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि उसका वापसी का दरवाजा ना बड़ा बंद सा हो जाता है। लेकिन उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ बाप तो ये चाहते हैं ना, लेकिन वहाँ जब ये बच्चे देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है हमारे कंट्रीज की निस्बत, जब वो बच्चे वापस आते हैं तो उनको ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे जेल में आ गए। बिल्कुल। तो फिर वो सोचते हैं कि हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। और एक चीज़ और भी हुई इन दिनों में कि जब कोरोना आया तो उसके बाद ये है कि लोगों का आना जाना कम हो गया। एग्जैक्टली। और जो बच्चे या पेरेंट्स के पास एक साल में ये 6 महीने में आया करते थे, अब 2-2 साल से वो उनसे नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही। तो इस वजह से भी पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और जाहिर है कि उनकी ये बीमारी जो है बढ़ती चली जाती, जो नहीं भी बीमार वो भी बीमार होना शुरू बहुत से हो गए जी। एग्जैक्टली। और जाहिर बात है फारिग बैठा बंदा करेगा क्या? बिल्कुल। आई मीन किसके हवाले? तो हमें भी सोचना चाहिए बीइंग अ पेरेंट्स जिनके बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा हम ये भी चीज़ों को खुद से पहले से जस्टिफाई कर लेके देखें कि चला गया ना, अब जाहिर बात है आपको एक अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने उनके फ्यूचर के लिए भेजा है, तो फिर आप ये भी सोचते हैं कि वो कल हो सकता है कि आए फिर चला जाए। तो ये हमें देखना चाहिए। लेकिन आपने तो बहुत ही अच्छी बात की कि ये जहां अलामतें शुरू हों इमीडिएटली डॉक्टर को आप कांटेक्ट करें, उसको बताएं ताकि ये रुक जाए, एटलीस्ट रुक तो जाए। अदरवाइज तो ये है कि आप मे बी आफ्टर 50 ही ये चीजें शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ और भी सर मैं मेंशन करूंगा जी। क्योंकि आफ्टर 65 जी दोनों पेरेंट्स में से, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, दोनों में से कोई एक चला जाता है। जी मोस्टली। वो अल्लाह ताला की ज़ाहिर मर्जी है। तो उसके बाद जो बच जाता है उसमें फिर अगर वो तन्हा है तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है नेचुरली ना। हाँ, तो ये भी है। आखिरी वक्त में कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर का साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। चाहे तो बच्चे तो चले जाते हैं लेकिन वो ही एक दूसरे का सहारा होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसमें से कोई एक चला गया तो फिर ये सारी जिंदगी फिर उसके लिए वो इस डिजीज में वो मुब्तला हो जाता है और फंस जाता है। इजाफा ही होता रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे तो अपने अपने घरों के हो जाते हैं, एवं यहाँ भी रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है सर। चले ठीक है, बाहर की बात की हमने, ऐसे भी बच्चे हैं, बेटे तो अपने घरों के होती हैं, ऐसे भी बेटे हैं, वो 2, 3, 4 होते हैं, लेकिन वो माफ कीजिएगा, अल्लाह माफ करे, अपने माँ बाप को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं और अपनी और उनका भी अपना है ना। देखें अब उन्होंने घर बसाया, उनकी बीवियों की डिमांड्स, उनके बच्चों की डिमांड्स, वही हमें डिफेंस में रहना है, हमें नहीं रहना मतलब ये कि बहादुराबाद में तारीख रोड पे, या हमें गुलशन इकबाल में नहीं रहना, या हमें मतलब कहीं और। आजकल तो बड़ी बड़ी बाहर सिटियाँ आबाद हो रही हैं, DH है, सिटी है, आपकी बहरिया है। तो अब वो यहाँ भी रहते हुए मैंने देखा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटों के लिए अपने माँ बाप को मिलना। अब वो एक जो व्हाट्सएप और स्काइप और जो चीज़ें आ गई हैं उसी पे बातें हो रही होती हैं, तो यहाँ भी ये हो रहा है। तो ये आखिर इसका हल क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोगों की बात मैं सुन रही, ये जो चीज़ है ना, इसके लिए हमें थोड़ी सी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। क्योंकि देखें दुनिया का हर काम गिव एंड टेक है। अब अगर हम अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा, हाई स्टेटस, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल बैकवर्ड चले जाएं। देखिए जब आपने इतना बड़ा दिल किया है, अपने बच्चों को बाहर भेजा है, या फिर अगर बाहर नहीं भी भेजा, जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको चाहिए कि वो स्पेस दें अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा कहीं शिफ्ट होना चाहता है तो आप अपना दिल बड़ा रखें, आप अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट करें, उसको इतना मेंटल स्ट्रेस ना दें कि नहीं हमने वहां से शिफ्ट नहीं होना या आप हमसे बदल गए। देखिए आप वक्त के साथ साथ अपने बच्चों को एक सिक्योर माहौल दें, आप शो करें कि हम पेरेंट्स हैं और हम आपकी खुशी में खुश हैं, और अपने आप को भी ये ना सोचें। देखिए बचपन में भी बच्चा हमसे जब जिद करता है तो हम उसकी जिद मान लेते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, सॉरी नहीं, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इशू कंटिन्यू करें मादरत के साथ, क्योंकि आपको पता है ना कि ये भी एक हिस्सा है प्रोग्राम का। लेकिन प्लीज यहीं से करेंगे कंटिन्यू। तो आप कहीं जाइएगा मत। टॉपिक तो हमारे जितने भी हो चुके हैं और जितने भी हो रहे हैं और जितने भी होंगे इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे, जिसमें सिर्फ बेहतरी की तरफ जाना है हमें, बस फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल। मिलते हैं ब्रेक के बाद, प्लीज। वेलकम बैक।
तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शबाना नाज से, और डॉक्टर साहिबा कुछ कह रही हैं कि माँ बाप को भी स्पेस देना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। आप ये देखें यहाँ जो अच्छा एक सिलसिला चल पड़ा है कि मैं भी एक बाप हूँ और डॉक्टर नसरुल राना साहब भी बाप हैं, यहाँ माँ भी बैठी हुई है हमारे साथ, और देखें माँ की क्या सोचें हैं। मतलब बीइंग अ फादर हम थोड़े से वो होते हैं कि यार मतलब शायद हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहें, लेकिन अगर वाकई पेरेंट्स ये सोचना शुरू कर देना कि बच्चों को स्पेस देना तो जिंदगी जी हुक्म। देखिए, बात पॉश एरिया या छोटे एरिया की नहीं है, बात सोच की है। आपकी सोच बड़ी रखनी चाहिए मदर्स को भी, क्योंकि बीइंग अ मदर, मेरी बेटी नहीं है, लोग मुझसे ये कहते हैं तुम्हारी बेटी नहीं है, तो मैं ये अभी से मेरी सोच है कि मेरी बहू मेरी बेटी होगी। अगर आप अभी से अपने दिमाग में ये रखें तो जब आप अपनी बेटी के साथ जो सलूक करेंगे वही आप बहू के लिए सोचें। ठीक है, आप अपने देखें एक नया आदमी है, उसका माहौल टोटली डिफरेंट है। आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें, आप अपने बच्चे को ये समझाएं। और जहाँ तक अगर बच्चों की जब मैं बात कर रही हूँ, हमारे इलाके में आप देखें डॉक्टर साहब कितना ज्यादा लोग क्या करते हैं, बच्चे अगर अलग होना भी चाहते हैं तो एक ही घर में पोर्शंस बन गए अलग अलग। जैसे अगर आपका 500 यार्ड का घर है तो उसमें आपने 2-3 फ्लोर बना दिए, एक फ्लोर एक बच्चे को, कि उनको स्पेस भी मिल गई, आपके साथ भी रहे। तो आजकल का जो माहौल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बाकी चीज़ों में तो हम हाई टेक की बात करते हैं, हर चीज़ हमने अपना ली, लेकिन हम थोड़ा सा अपना मेंटल लेवल थोड़ा सा, हालांकि तकलीफदेह होता है बाज दफा, जाहिर है हम लोगों की ऐसी वैल्यूज में अगर आपने ऊपर बना लिया तो मैं समझता हूँ इससे तो अच्छा हल ही नहीं है ना, करीब भी और दूर भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी अलामत है, ऐसा ही होना चाहिए, बजाय ये कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अक्सर ये होता है कि भाई बीवी को ज्यादा टाइम दिया, माँ को टाइम नहीं दिया, तो ये काम जो है वो मतलब बेटे का ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हो कि एक वक्त में सबको टाइम दिया जाए, एक साथ खाना खाया जाए। ये चीजें तो ऐसी हैं जो हम साथ मिलके कर सकते हैं। देखिए, किसी एक आदमी के चेंज होने से नहीं सब कुछ होता, पेरेंट्स खाली चेंज हो जाए, लेकिन अगर बेटा और आगे की जनरेशन चेंज नहीं होती तो भी काम नहीं बनता। हम सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा जो है अपने अंदर चेंज लाएं, स्पेस दें, और सेक्रीफाइस जो कि सबसे अहम चीज है। तो इसको हम मद्देनजर रखें, क्योंकि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम पेरेंट्स के सामने बदतमीजी करें। और उसके अलावा पेरेंट्स को भी ये पता है कि औलाद के भी हकूक हैं। इस्लाम ने ये नहीं रखा कि खाली पेरेंट्स के, हमारा इस्लाम तो इतना जबरदस्त मजहब है कि उसने हर एक के हकूक का ख्याल रखा है। तो अगर हम इस्लाम से थोड़ी सी मतलब हम हेल्प ले लें तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हो। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि माफ कीजिएगा, सास और बहू का मामला जी, कि सास समझे कि मेरी बेटी है, तो डॉक्टर साहब इसमें तो मैं भी नहीं और आप भी शायद इतना इत्तेफाक नहीं करेंगे, क्योंकि असल जो इशू आते हैं ना, जो जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और वाकई अगर ये सास अगर उसकी माँ बन जाए आने वाली की, जो कि सबको छोड़ छाड़ के आती है, तो ये आने वाले दिनों के लिए बड़ी आसानी हो जाए। वो खुद भी चाहेगी कि मैं साथ ही रहूँ। और ऐसे भी केसेस हैं कि बहुएं जाना नहीं चाहती, सेपरेट होना नहीं चाहती, हालांकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रहे होते। द रीजन बिहाइंड कि उन सासों ने अपनी बेटियों से बेहतर उनको मराहत दी होती है, समझा होता है कि नहीं ये हमारी बेटियों से बढ़कर है। तो ये भी एक चीज़ है। और आप बड़ा अच्छा आज का, चूँकि निकल कहाँ से गया था, डिमेंशिया, आई मीन ये बहरहाल इसकी अलामत ही हम बातें कर रहे हैं। और इसी के हवाले से ये चीज़ें हैं कि देखें मिल के रहने में कितनी बरकतें हैं, और स्पेस देना चाहिए। इस्लाम, देखें इस्लाम तो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इत्तेफाक से, और माफ़ कीजिएगा कि हम इस्लाम को बिल्कुल साइडलाइन कर चुके हैं, वरना आप स्पेस दें, आप जबर ना करें अपने बच्चों पे भी। हम बात करते हैं जब माँ बाप बन जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे जोर से बात ना करें, बदतमीजी ना करें, तो हम भी तो उनको ऐसे माहौल क्रिएट दें और ऐसा रखें कि वो उनको ऐसा करना ही कहीं, आई मीन मौका ही ना मिला ऐसा करने का। होता ही है ना कि मोस्टली हम मौका देते हैं बीइंग अ पेरेंट्स, जो कि पहले हम बड़े बने। जी सर, कुछ कह रहे थे आप? असल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है शादी के बाद, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक बेटे को, क्योंकि जो एक सैंडविच की पोजीशन हो जाती है उसकी। एग्जैक्टली। क्योंकि वो पेरेंट्स को भी उसने एक तरफ देखना होता है और उसने अपनी बीवी को भी एक तरफ देखना होता है। तो सबसे ज़्यादा तो वो पिसता है। अगर बीवी को टाइम देता है तो माँ बाप कहते हैं हमें टाइम नहीं दे रहा, और अगर माँ बाप के करीब जाता है तो बीवी कहती सारा दिन वहीं बैठे रहते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर जो प्रॉब्लम में आता है वो तो बेटा ही आता है। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि आने वाली जो बेटी है, डेफिनेटली डॉक्टर साहबा सही कह रही हैं, आने वाली तो अपना घर छोड़ के आई होती है। बिल्कुल।
उसको भी स्पेस दें, उसके भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन डेफिनेटली हम अगर एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे को समझाएं, और नया माहौल होता है, हाँ, उसमें बिल्कुल। एडजस्ट करना, माँ बाप को भी आप अपनी माँ बाप को भी ज़रूर आप काउंसलिंग करें और उनकी भी बात सुने और उन्हें सुनाएं, बिल्कुल, प्यार से, मोहब्बत से। जी जी। क्योंकि वो आपने अभी जिक्र किया शुरू में कि क्योंकि जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं वो बच्चे होते चले जाते हैं। आप उनको उन्हीं अंदाज में समझाएं, एक जगह बैठें, बात करें। कोई अगर गलती किसी से हो गई है तो एक बेटा ही जो होता है ना, वो ही इन चीज़ों का सलूशन ढूंढ सकता है। दूसरा मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि वो आपने बड़ा अच्छा कहा, सैंडविच मर्द ही बनता है और इसमें कोई शक नहीं है। अब वो क्या है कि थोड़ा सा दरगुजर भी करे, बीइंग हस्बैंड ना तो माँ की तरफ झुकाव दे ना बीवी की तरफ झुकाव दे, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को नॉर्मल। होता क्या है कि वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है आइदर साइड, या तो माँ की तरफ या बाप की, बीवी की तरफ। माँ की तरफ करेगा तो उसका घर गया, और बीवी की तरफ गया तो माँ बाप गए। तो बीइंग अ हस्बैंड, न्यूली मैरिड हस्बैंड, नो डाउट बड़ा टफ टाइम होता है उसके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सैंडविच से भी बदतर बना हुआ होता है। क्योंकि आप एक तो थके आ रहे आते हैं, इसके बाद फिर आगे ये कहानियां सुने, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मतलब और क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए कि बेहतर हो थोड़ा सा? देखिए, एक चीज जो है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मर्द सैंडविच बनता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें मतलब तो नहीं माना ना? नहीं, बीइंग अ मदर मैं आपसे कहूँ, इसमें क्या है, एक आपने मशहूर सुना है, तुम माँ हो तुम्हें दुख सहना है। तो इसमें जो ड्यूटी बनती है वो माँओं की भी बनती है, बेटी की माँ की भी और बेटे की, दोनों की। अगर आपकी बेटी गलत कर रही है या आपका बेटा भी गलत कर रहा है तो माँओं को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। देखिए, जो दामाद है वो भी दूसरे माहौल से आया होता है, वो अपनी रूल्स फॉलो कर रहा होता है, बेटी अपने रूल्स फॉलो कर रही होती है। अब अगर सपोज कोई बच्ची आई है 20 साल से अपने घर में उसी तरह खा रही है, तो उसकी एक हैबिट डेवलप हुई। अब आपके घर में आई, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके हिसाब से बना लें। एक दो दफा के बाद वो खुद भी फील करेगी कि मेरा इतना ख्याल रखा जाता है। तो देखिए, मोहब्बत से आप जंगे जीत लेते हैं। अब ये है कि अगर आप नफरत पहले दिन से ही रखेंगे ना, तो फिर आपकी हर काम में आपको उसी फिर डिमेंशिया 65 से पहले 45 में हो जाए। तो वो डॉक्टर साहब जो बात की थी ना कि सेपरेट जो करते हैं, उसकी रीजन क्या है? ब्लड प्रेशर हाई होता है, स्ट्रेस होता है, आपकी डायबिटीज हाई होती है। ये सारी चीजें जो है, ये भी तो सेकेंडरी जो वेस्कुलर डिमेंशिया है वो भी तो इसी की वजह से होता है ना, कि आपका बीपी हाई हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, ओबेसिटी हो गई, ब्रेन में हाइड्रोसेफलस हो गया। तो ये सारी चीजें ये इसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से ही होती है ना, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और डॉक्टर साहब आपने भी सही कहा कि हम मर्द बेशक हम पिसते हैं इसमें, लेकिन हमें भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे पास जो है ना एज यूजुअल वक्त की कमी, और वक्त तो किसी का नहीं हुआ ना, तो हम यहाँ इजाज़त चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे मैसेजेस रहे इसमें हमारे, डिमेंशिया से लेके जो हम चले हैं, तो हम तो आ गए हैं कि हमारी जनरेशन को हम डेवलप किस तरह करें। जी, आपके मैसेज तो अच्छे चले, लेकिन ज्यादा मैसेज आपके जो चले हैं ना, वो मर्दों की मासूमियत पे चले। नहीं, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको डॉक्टर, आपने जिस तरह माओ को रिप्रेजेंट किया है ना, देखिए नेचुरली हम तो अपनी बात करेंगे ना, क्योंकि व्हाट वी आर फेसिंग जी बिल्कुल फैक्ट है। हाँ। मर्द वाकई पिसता है, ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। लेकिन जिस तरह आपने बीइंग अ मदर गाइड किया कि आने वाली को अपना समझ ले, आप खत्म, आपकी इश्यूज खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात वही है कि मतलब ये कि हम सब ने ठीक होना है। और जब आप कहते हैं ना मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बाप हूँ या मैं बड़ा हूँ, तो पहले मैं बड़ा बन के तो दिखाऊं बिल्कुल। ये सर हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम अभी सारा हमने एक दूसरे के साथ बातचीत की, ये सारी वो बायस बनती हैं डिमेंशिया की। हाँ, कि डिमेंशिया की बायस बनती, कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया। देखे, एक शादी हुई, शादी के बाद लड़ाई झगड़े हुए और सब अलग होना शुरू हो गए। उसके बाद आप एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रखा, गुफ्तगू नहीं की, और मेंटली तौर पे आप डिस्टेंस में होते चले गए। अच्छा, तो ये फिर डिजीज जो है, आप जाहिर आप पे हावी। मुझे आवाज़ आ रही है कि टाइम हमारा हो चुका है, क्योंकि आगे आपको पता है ना माशाल्लाह आजकल वीनस पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इसके बाद एक और स्टैंड बाय बिल्कुल रेडी है। अब चूँकि लाइव के होते हैं ना इश्यूज़, तो इस पर टाइम का बड़ा इशू होता है। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे डॉक्टर शबाना जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप बैठते हैं तो वाकई मैं आपको बता दूँ कि बड़ा अच्छा रहता है, और ये मैं बाहर निकल के आपसे कुछ और बातें करूँगा। आपने सुना कि देखिए क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं। पेरेंट्स अगर थोड़ा सा केयर कर ले, समझ लेना, तो ये जो 65 के बाद वाला इशू है ना, ये भी खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। डिमेंशिया कुछ भी नहीं है, नो डाउट एज
बढ़ती है तो चीज़ें, अब जवानी तो जाएगी तो बुढ़ापा आएगा तो नेचुरली आप स्लो हो जाएंगे, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम बेकार हो जाएंगे। सीनियर्स बेकार नहीं होते अनलेस एंड अनटिल उनको कॉर्नर ना किया जाए। आप साथ लेके चलें, साथ रहें ना रहें नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ लेके चलें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।